तो भला तो हम आपका नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी भलाई की बात भी सोच सकते हैं, इवन देन वी आर प्रोहिबिटेड। जिस प्रकार जीवन एक सत्य है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे तथा मरना एक आवश्यक अंतिम प्रक्रिया है जो हमारा शरीर खुद करता है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों सुना या पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती है। व ये भी जानते हैं कि 13वीं को मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बारे में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती है तथा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत की बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ते हैं तो आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है, और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया तो क्या होता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है कि जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, और मृतक की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। मृत्यु पश्चात के सभी कार्यों के लिए हर देश, क्षेत्र, गोत्र, जात, परिवारों के अपने अपने पुरोहित हैं, जिनके पूर्वज जो कहरोड़ पक्का पाकिस्तान से थे, तथा उनके हरिद्वार के पुरोहित हैं श्री त्रिलोकीनाथ शर्मा जी, जिन्होंने MA इंग्लिश व संस्कृत में किया, तथा उनका परिवार यह कार्य पिछले 300 साल से कर रहे हैं। आज उनके मुखर बिंद से कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो भला तो हम आपका नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी भलाई की बात भी सोच सकते हैं, इवन देन वी आर प्रोहिबिटेड। अपता करते से प्रोहिता है ना, अपता करते सप्रोहिता, उसको पुरोहित बोलते हैं, जो हमारी भलाई की बात सोच सके, हमारे
हमारी जनरेशन की भलाई की बात सोच सके, हमें रास्ता दिखा सके, है ना। Lives of great men, all remind us we can make our lives sublime. And departing leave behind us footprints on the sands of time. जो हमें रास्ता दिखा सके, अच्छे रास्ते पे हमारी जनरेशन को चला सके, सा पुरोहित अस्ति, उसको पुरोहित। जिस परिवार में लोग प्रेम से निवास करते हैं, जिस परिवार में धर्म का पालन होता है, और जिस परिवार के लोग देशभक्त होते हैं, वो परिवार धन्य है। संसार में वही देश उन्नत और जीवित रह सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक, व्यापारिक और सैनिक शिक्षा की प्रधानता हो। ठीक है, हमारे पास कैरोड़ पक्का है। कैरोड़ पक्के में कोई भी जात, अरोड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जाति होगी शूद्र को छोड़कर, वो हमारे पास आएगी। हमारे पास गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ शर्मा, एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. संस्कृत, और सर्विंग आवर डिसाइपल्स, अपने विद्वानों को सर्व करते हैं। वी लेफ्ट अवर एजुकेशन फॉर द कॉज ऑफ दिस वर्क। फादर साहब हमारे चले गए थे जब हम 10वीं में पढ़ते थे, 11वीं क्लास में आए थे, तब से यही काम कर रहे हैं और यही सेवा कर रहे हैं। हमारा जो धर्म चलता है सिंपल फेथ पे चलता है। माता पिता भगवान होते हैं, सिंपल फेथ, नो आर्गुमेंट। हम माता पिता को भगवान मानते हैं। जो लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, मंदिर में जाने के लिए उनके पास में समय कहाँ बचता है क्या? समय नहीं बचेगा, क्योंकि उनको दे आर नॉट फ्री फ्रॉम देयर डेली रूटीन। ठीक है, तो इसलिए जसपिंड according to the Garud Puran is based on the Vedas। तो 10वें दिन प्रेत का शरीर तैयार होता है। हाँ, 10 पिंडों के द्वारा। पहले पिंड से ये हिस्सा, दूसरी पिंड से, तीसरे, चौथे पिंड से, 10 पिंड के द्वारा जो है ना। अब जो हमारी अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज द कॉज ऑफ रिबर्थ। तो जो हमारी इच्छाएं अतृप्त रह गई हैं, उनको पूरी करने के लिए 3 दिन का समय, 11वां, 12वां, 13वां, उनको हम पूर्ति करते हैं। खाना खिलाना, ये करना, वो करना, उनके नाम से देना। दे ही तो रहे हैं, हम ले तो नहीं रहे। वी आर डिस्पर्सिंग, हम दे ही तो रहे हैं ना, अपने माता पिता के नाम से दे रहे हैं। अगर हमारे माता पिता को मिल गया तो हमारा जीवन सफल है, और अगर हमारे माता पिता को नहीं मिला तो भी तो हम दे ही रहे हैं, ले नहीं रहे हैं ना। वी आर नॉट पुटिंग अवरसेल्फ इनटू लॉस। कभी हमारा कोई हानि नहीं है। देने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है, लेने वाला नुकसान में रहता है। देने वाला तो हमेशा फायदे में रहता है। लूजर इज द गेनर, लूजर इज द गेनर। वी आर लूजिंग, तो वी आर गेनर, है ना। चैरिटी इज ए प्यूरिफाइंग सिस्टम। दान वह वस्त्र है। चैरिटी इज दैट क्लॉथ विच फिल्टर अवर इनकम। दान को खाना कोई आसान बात नहीं है। अन्याय उपार्जित द्रव्य 10 वर्षान्य तिष्ठते प्राप्त 1 वर्षे समूलम। तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारे घर के अंदर में अन्याय का, झूठ का, छल का, कपट का, धोखे का, डिसेप्शन का आ जाता है। उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चैरिटी इज दैट सिस्टम, चैरिटी इज दैट सिस्टम विच फिल्टर्स अवर मनी। हमारे बच्चों को अच्छा रास्ता, अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए बाध्य करता है। दैट्स कॉल्ड दान। दान किसको देना है? दान किसको देना है? जो नीडी है, किसको देना है? नहीं, लॉर्ड कृष्ण सेज टू द युधिष्ठिर, लॉर्ड कृष्ण सेज टू द युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, जो भी तेरे पास मुट्ठी भर इतना सा पैसा है ना, इतना सा, इतना नहीं, इतना सा, सुपात्रम दियते दानम, सुपात्रम दियते दानम, वो सुपात्र को दे दे, सुंदर पात्र को। सुपात्रम दियते दानम, क्षुधा रते भोजनम। क्षुधा बोलते हैं भूख को, रत बोलते हैं पीड़ित को। भूख से जो पीड़ित है, मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम द हंग्रीनेस, मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम द हंग्रीनेस, उसको भोजन दे दे। सुपात्रम दियते दानम, क्षुधा रते भोजनम, तथा तैतो सुफलम पांडु नंदनम, तथा तैतो सुफलम पांडु नंदनम। पांडु के नंदन, पांडु के बेटे युधिष्ठिर, तथा तैतो सुफलम, तेरा राजस्व यज्ञ सफल हो जाएगा। राजस्व यज्ञ,
जिस राजस्व यज्ञ में अरबों रुपया लगता है, अरबों खरबों रुपया लगता है राजस्व यज्ञ में। राजस्व यज्ञ कोई साधारण वस्तु नहीं होती है ना, वो करना है ना तुझे, तो जो भी तेरे पास इतना मुट्ठी भर धन है वो सुपात्रम देते दानम सुधारते भोजनम तथा तथा सुफलम पांडु नंदनम, ये पांडु के नंदन पांडु को देते तथा तथा सुफलम, तेरा राजस्व यज्ञ सफल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यही किया था। पेहवा में केहरोड़ वासियों के पुरोहित है लाहड़ परिवार तथा ये परिवार पिछले 300 से 400 सालों से पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। पेहोवा तीर्थ में जल, स्थल व अंतरिक्ष आदि पर मृत्यु होने पर भी मोक्ष मिलता है, यानी जिनके पितरों की मृत्यु हॉस्पिटल, बिस्तर या असमय होती है, उनकी सद्गति व पिंडदान के लिए उत्तरी भारत के लोग वर्ष भर यहाँ आते हैं, परंतु श्राद्ध के दिनों में यहाँ पिंडदान करना अधिक फलदायी माना गया है। पेहोवा गंगा द्वार से भी अधिक पवित्र व महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर है। ऋषि ने अपने पुत्रों को पेहोवा का महत्व इस प्रकार बताया है। हे पुत्र, जो मनुष्य सरस्वती के तट पर स्थित पेहोवा पर जप करते हुए शरीर छोड़ता है, वह जन्म मरण से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पिंड दान के अलावा यहाँ भगवान कार्तिकेय जी को सरसों का तेल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है।